Hi dear students, you are most welcome for my English classes. This is Jiten Kumar from Akash Center College. Dear students, today I am going to teach you use of preposition. Here the definition of preposition is written on the whiteboard. First, we should examine. A preposition is a word which shows relationship among the other words in the sentence. देखिए preposition प्रायः दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, pre plus position. Pre means होता है previous अर्थात पहला, position स्थित. तो preposition is a word. preposition एक ऐसा शब्द होता है which shows relationship, जो संबंध को दर्शाता है among the अदर वर्ड इन द सेंटेंस, जो किसी भी वाक्य में आए हुए शब्दों के संबंध को दर्शाता है. देखिए जो प्रीपोजिशन हमारा होता है प्रायः जो है नाउन या प्रोनाउन, जो प्रीपोजिशन में नाउन या प्रोनाउन आते हैं उनके संबंध को दर्शाया करता है. फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया. देखिए यहाँ पर जो टू शब्द आया हुआ है प्रायः जो है कानपुर हमारा स्थान का नाम है और ये स्थान के संबंध को दर्शाता है कि आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है राधा इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग द नॉवेल. राधा जो है उपन्यास पढ़ने की शौकीन है. तो यहाँ पर जो है जैसा नावल है रीडिंग द नॉवेल, तो नावल के संबंध को आपके द्वारा दर्शाया गया है. क्योंकि नावल क्या है हमारा, क्या है नावल, नाउन है हमारा, क्योंकि नावल हमारा वस्तु है और वस्तु जो है नाउन होती है. तो इस प्रीपोजिशन में संबंध ही दर्शाया जाता है. देखिए यूज ऑफ मेन प्रीपोजिशन, यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन जो परीक्षाओं में प्रायः बार पूछे जाते हैं उनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे. जैसे यूज ऑफ एट एंड इन. सबसे पहले हम एट और इन के प्रयोग को पढ़ेंगे. तो एट, देखिए ऐड का प्रयोग हम छोटे स्थानों के लिए करते हैं, जबकि इनका प्रयोग हम बड़े शहरों के लिए करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आई लिव एट हुसैनगंज. देखिए आई लिव एट हुसैनगंज, मैं कहाँ रहता हूँ, हुसैनगंज में रहता हूँ. तो हुसैनगंज हमारा एक छोटा स्थान है. अगर इसी में प्रदेश के नाम को ऐड किया जाए तो प्रदेश का नाम क्योंकि बड़ा स्थान होता है इसलिए आई लिव एट हुसैनगंज इन यूपी, ऐसे भी हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है इन. माई देखिए मेरे जो माता पिता हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था. तो बिहार क्या है, प्रदेश है हमारा, क्या है, प्रदेश है. और प्रदेश जो है बड़ा होता है इसलिए हम जो है इसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ना कि एट का प्रयोग. नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, देखिए इन एट और इनका प्रयोग अन्य, जैसे स्थान, इसमें स्थान के विषय में दर्शाया गया है. तो एट और इन जो होते हैं इनका प्रयोग अन्य के अर्थ में भी किया जाता है. जैसे हमारा एट दिया हुआ है तो एट का प्रयोग हम किसमें करते हैं, नेक्स्ट. जैसे कोई समय या अवधि दर्शाई जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में I always reach the school. मैं सदैव विद्यालय पहुंचता हूँ. कब पहुंचता हूँ, आए सदैव. 9 मतलब सुबह के 9 बजे मैं विद्यालय पहुंचता हूँ. तो ऐड का प्रयोग हम किसमें, समय के लिए भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं. हमारा नेक्स्ट यूज है ऑन और अपॉन का प्रयोग. ऑन का प्रयोग हम
किसमें करते हैं? हाँ, जब कोई वस्तु ऊपर रखी हो, जैसे मेज के ऊपर रखी हो या किसी टेबल के ऊपर रखी हो। कहने का आशा यह है कि इसका जो स्तर होता है, जैसे जो जमीनी पैमाना होता है, जमीनी स्तर से कोई यंत्र के ऊपर या टेबल है, मेज है, किसी भी वस्तु के ऊपर रखी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अभी पढ़ाए थे ना थोड़ी देर पहले, तो दिस एप्पल ऑन द टेबल। जैसे यह सेब कहाँ पर है? मेज पर है, रखा हुआ है। मेरा स्कूल बैग कहाँ पर है? कुर्सी पर, अर्थात कुर्सी पर या ऊपर रखा हुआ। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊपर से होता है। जैसे नेक्स्ट हमारा है अपान। देखिए अपान भी प्रायः दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, अप प्लस आन। देखिए अपान क्या दर्शाता है? गतिशीलता के अर्थ को प्रकट करता है। मतलब इसमें स्थान का परिवर्तन होता है, तो प्रायः अपान जो है स्थान परिवर्तन के अर्थ को सूचित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये jumped upon the table। The cat बिल्ली jumped उछली upon the table, टेबल के ऊपर उछली। मतलब ये गतिशीलता को दर्शाता है। जैसे बिल्ली उछलती है तो प्रायः वह एक ओर से दूसरी ओर उछल करके चली जाती है, और जो उसका जो स्पर्श होता है उस ऊपर उठी हुई वस्तु पर नहीं करता है। मतलब वो अपने पैर वगैरह नहीं टिकाती, उस पर रख करके बैठ जाए, डायरेक्टली जो है उछलेगी और इस पार से उस पार कूद करके चली जाएगी। तो अपान का प्रयोग गतिशीलता के अर्थ को दर्शाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा एक है इंटू। इंटू का प्रयोग अभी नहीं पढ़ाया गया ना, इंटू। तो देखिए इंटू का प्रयोग भी गतिशीलता के अर्थ को प्रकट करता है। जैसे राधा jumped into the river। राधा जो है छलांग लगा करके कहाँ कूद गई? नदी में कूद गई। तो प्रायः हमारा जो इंटू का प्रयोग होता है गतिशीलता के अर्थ को प्रकट करता है। जैसे नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हम ले सकते हैं, द टीचर केम into the teacher came into the room। टीचर अध्यापक came आए into the room, कक्षा के अंदर आए। तो कक्षा के अंदर जब अध्यापक आएंगे तो उनमें एक गति होगी, और गतिशीलता के अर्थ में हम इनको का प्रयोग करते हैं। अगर बाय द वे गतिशीलता नहीं होती तो किसका प्रयोग करते हैं? ओनली टू। किसका प्रयोग करेंगे? केवल टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं, द टीचर केम टू द रूम, क्योंकि कहीं किसी स्थान से जाने के अर्थ में और पुनः उस स्थान पर आने के अर्थ में हम टू का प्रयोग करते हैं। साधारणतः कहीं भी जाने के लिए और आने के लिए।
जैसे हमारा वो शब्द है तो हम सदैव वो शब्द के बाद में किसका यूज करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। उसी तरह कम शब्द हमारा कम शब्द के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर गतिशीलता प्रकट होती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है विदिन। विदिन का प्रयोग अवधि के भीतर के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में? मतलब कोई ऐसा कार्य जो किसी निश्चित अवधि के अंदर, निश्चित सीमा के अंदर जब पूरा होता है तो हम विदिन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए माई completed this work within a week। मेरे भाई ने इस कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूरा किया। I must do it within 4 days। नेक्स्ट एग्जांपल I must do it। मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा within 4 days, 4 दिनों के अंदर। तो देखिए यहाँ पर उसने 4 दिनों के अंदर उस कार्य को करने के लिए दर्शाया, तो और वह उस कार्य को 4 दिनों के अंदर करेगा भी। इसके लिए हम विदिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विद। विद शब्द आता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विद का प्रयोग जब हम किसी भी कार्य को किसी के साथ अपने, कहीं हम किसी के साथ जाते हैं, किसी के साथ आते हैं, तो हम विद का प्रयोग करते हैं। विद का प्रयोग हम जब कोई कार्य किसी यंत्र की सहायता से किया जाए, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाए, तब हम विद का प्रयोग करते हैं। और बाई का प्रयोग, दोनों का अर्थ जो है से या द्वारा होता है। क्या होता है? से या द्वारा। ये दोनों का अर्थ एक ही है, सेम है, से या द्वारा। और जब कोई कार्य किसी सजीव व्यक्ति की सहायता से होता है तो बाई का प्रयोग, और जब कोई कार्य किसी यंत्र की सहायता से होता है तो विद का प्रयोग करते हैं। और किसी के साथ के अर्थ के लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे टुडे, आज, आई विल अटेंड द क्लास विद माय फ्रेंड। आज मैं अपने मित्र के साथ या अपने दोस्त के साथ विद्यालय अटेंड करूंगा, कल विद्यालय में उपस्थित होऊंगा। नेक्स्ट है जैसे विद का प्रयोग जब किसी यंत्र की सहायता से किया जाए। एग्जाम्पल के रूप में दी
देखिए दी फाउलर, फाउलर मीन्स चिड़ी मार। क्या होता है? चिड़ी मार। फाउलर, फाउलर नहीं कभी पढ़े हैं क्या? फाउलर मीन्स होता है बहेलिया। बहेलिया जानते हो? जो चिड़िया पकड़ा करते हैं, तो उनको चाहे चिड़ी मार कहिए चाहे बहेलिया कहिए। तो दी फाउलर किल्ड, फाउलर चिड़ी मार ने या बहेलिया ने किल्ड माने मारा ए बर्ड, एक चिड़िया को मारा विद अ एरो, विद एन एरो। किससे मारा? एक तीर से मारा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसमें दोनों यूज आ गए हैं एक साथ, विद भी आया है और बाई भी है। देखिए यहाँ पर विद जो है एन एरो, रावण वाद के रावण को मारा गया तो विद एन एरो, एक तीर से मारा गया। भाई राम के द्वारा मारा गया। रावण राम के द्वारा एक तीर से मारा गया। तो द्वारा अर्थात राम की सहायता से कार्य हुआ, तो यहाँ पर क्या आया? भाई। और वस्तु की सहायता से कार्य हुआ तो क्या आया? वेद का प्रयोग। देखिए बाई के अन्य भी प्रयोग हैं। जैसे बाई का प्रयोग हम जैसे कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे कपड़ा खरीदेंगे या दूध खरीदते हैं, तो खरीदने या बेचने के अर्थ में इसमें पैमाना दिया गया है, तो पैमाना के लिए यानी नाप तौल के लिए हम बाई का प्रयोग भी करते हैं। जैसे देखिए शॉपकीपर जो दुकानदार होते हैं सेल्स बेचते हैं, क्लॉक है कपड़े बाई मीटर की सहायता से बेचते हैं, मीटर से बेचते हैं। मतलब उनका जो माप होता है, कपड़े का माप होता है तो मीटर होता है। मदर सोल्ड मिल्क बाई लीटर एक्सप्रेस, मेरी माता ने लीटर से क्या बेचा था? दूध बेचा था। तो नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ आफ्टर बिहाइंड। आफ्टर और बिहाइंड जो शब्द है, आफ्टर और बिहाइंड ये भी प्रीपोजिशन है। जैसे आफ्टर का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? बाद। बिहाइंड पीछे। मतलब इनका एक अर्थ नहीं है, सेम अर्थ नहीं है कि आफ्टर बाद बिहाइंड पीछे। देखिए आफ्टर का प्रयोग पीछा करने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे हम किसी का पीछा कर रहे हैं, जैसे
इसमें होता है, मतलब पुलिस का जो प्लूरल होता है पुलिसेस नहीं होता, मतलब पुलिस खुद प्लूरल वर्ड, जैसे पीपल, पीपल शब्द पढ़े हो, पीपल में से क्या होता है लोग, तो पीपल भी प्लूरल वर्ड है, तो इसके लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें यस यूज करने की जरूरत नहीं। तो दी पुलिस रन आफ्टर दी थिफ, अर्थात पुलिस चोरों का पीछा करती है। और नेक्स्ट हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं, जैसे समय के लिए या अवधि के लिए भी हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर जो है समय भी दर्शाता है, जैसे एट समय दर्शाते हैं वैसे आफ्टर भी समय दर्शाता है। आई रीच मुंबई, मैं मुंबई पहुंचा आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों के फॉर्म देखना था। अब क्या रहा है ना तुरंत आ रहा है, ठीक। तो मेरा हाँ हाँ यही बैठो। आई रीच मुंबई आफ्टर 2 डेज, तो मैं 2 दिनों बाद मुंबई पहुंचा। देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा बचा है, बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग हम पीछे के अर्थ में करते हैं, जैसे द थीव्स हाइड बिहाइंड द ट्री, चोर कहाँ छिपता है, पेड़ के पीछे छिपता है। जैसे माई हाउस इज सिचुएटेड बिहाइंड द पुलिस स्टेशन, मेरा घर स्थित है, माई हाउस मेरा घर, इज सिचुएटेड स्थित है, कहाँ पर स्थित है, बिहाइंड द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित है। नेक्स्ट हमारा एट लास्ट में बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग। पहले तो बिटवीन, देखिए बिटवीन का प्रयोग बीच में के अर्थ में किया जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बीच में। जैसे कोई चीज या कोई भी वस्तु दो व्यक्तियों के बीच में अगर बांटी जाती है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अगर 2 से अधिक के बीच में, जैसे 3 है तो एमंग का प्रयोग करेंगे, और अगर 3 से अधिक होंगे तो हम एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट द स्पीड्स बिटवीन राम एंड श्याम। जैसे डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटो, स्वीट्स मिठाइयाँ बिटवीन राम एंड श्याम, मिठाइयाँ किनके बीच में बांटो, राम और श्याम के बीच में बांटो। नेक्स्ट एग्जांपल हम खुद भी बना सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस एपल बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन सीता एंड गीता। जैसे नेक्स्ट हमारा है, जैसे 2 से हमारे, जैसे कभी कभी 2 से अधिक 3 लोग होते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे फादर फादर डिस्ट्रीब्यूटेड, फादर ने बांटा,
क्या बांटा? फ्रूट्स, मिठाइयाँ बांटी एमंग राम श्री राम एंड मोहन। किनके बीच में बांटा? राम श्री राम और मोहन के बीच में बांटा। तो यहाँ पर जो है देखिए एमंग का प्रयोग किया गया, क्योंकि कितने लोग थे? 3 लोग थे। अगर जो है 3 से अधिक हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे सैकड़ों हो, तो हम एमंग का प्रयोग करेंगे। एमंग देखिए माय फादर, मेरे पिता ने डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा। क्या बांटा? पेन्स बांटे एमंग द पीपल, लोगों की मत, मतलब लोग यहाँ पर कितने ये नहीं दर्शाया गया, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम एमंग का प्रयोग करेंगे। चाहे पीपल है या एमंग हिज सन्स लिख सकते हैं, हिज सन्स मतलब अपने पुत्रों के मध्य में बांटा, क्योंकि पुत्र कोई जरूरी नहीं कि 3 हो, 4, 3 से अधिक रहे होंगे तभी तो यहाँ पर एमंग का यूज किया गया है। आज के लिए बस इतना पर्याप्त